हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के लगभग 7 बजे है। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटास क्या है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, डाउ फ्यूचर क्या कर रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज मंगलवार है। मंथली एक्सपायरी के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आने वाले गुरुवार को मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की है दोस्तों। और जैसे कि आपको मालूम है कि हर महीने मंथ एंड का जो हफ्ता रहता है बहुत ही वोलाटाइल रहता है। जबरदस्त मार्केट अप एंड डाउन करता है। ओके, कल भी ऐसा ही था मार्केट हमारा। 90 पॉइंट निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया, 90 पॉइंट 22,122 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी 46,550 के ऊपर क्लोज हो गया था, लगभग 235 पॉइंट यानी 230 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। बीच में शानदार रैली दिखाई दी, लेकिन फिर से प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आ गई दोस्तों मार्केट में। कल के सत्र में देखी गई पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के थोड़ा सा नीचे आ गया है, यानी कंफर्टेबल है। लेकिन वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफ़ी करेक्ट हो गया है, 0.75 यानी हल्का हो गया है। यानी ये संकेत दे रहा है कि नीचे के लेवल पे बैंक निफ्टी में एक शानदार शॉर्ट कवरिंग रैली कभी भी आ सकती है। जनरली देखा गया है कि 0.60 के आसपास, यानी 0.55 से 0.60 के आसपास जब पुट कॉल रेशो आता है तब बैंक निफ्टी में जबरदस्त रैली आती है। अभी 0.75 यानी अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। अभी करेक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन नीचे के और जो मैं अभी सपोर्ट बोल रहा हूँ वहाँ आपको बहुत ही सावधान रहना है। अगर आप शॉर्ट करने वाले हैं तो नीचे से शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है और बैंक निफ्टी ऊपर आ सकता है, तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों। कल एफआई और डीआई की जो फिगर है वो बहुत ही मामूली थी दोस्तों। इतनी मामूली फिगर मैंने बहुत दिनों के बाद देखी। एफआई ने सिर्फ और सिर्फ 300 करोड़ यानी 300 करोड़ का माल कैश में बेचा है, और डीआई ने तो हद कर दी। डीआई ने सिर्फ 5 करोड़ का माल कैश में सेल किया है। यानी दोनों एफआई डीआई ने कल सेलिंग की है, लेकिन बहुत कम मात्रा में की है। यानी ये जो फिगर्स है बहुत ही मामूली है, इसको कुछ देख के कुछ फायदा नहीं है। क्रूड ऑयल जो है वो हल्का सा बढ़ा है कल, क्योंकि $81 के आसपास नीचे करेक्ट हो गया था क्रूड ऑयल। अभी फिर से $82-83 के आसपास आ गया है दोस्तों क्रूड ऑयल। डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा सा हल्का सा बढ़े है। कल एशियन मार्केट मिक्स था। आज सुबह फिर से जापान का मार्केट बढ़ा है, लेकिन बाकी के मार्केट सुस्त है। कल यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गए, और वही अमेरिकन मार्केट में पिछले कई दिनों से जो लगातार रैली चल रही थी, कल पहली बार बहुत दिनों के बाद अमेरिकन मार्केट माइनस में क्लोज हो गए। 60 पॉइंट लगभग माइनस में क्लोज हो गए, 60 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए अमेरिकन मार्केट कल के सत्र में। अभी थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट कॉशियस है इस हफ्ते, क्योंकि आने वाले गुरुवार को यानी परसों के दिन बहुत बड़ा डाटा आने वाला है अमेरिका में, जिस डाटा के ऊपर फेड की नज़र है। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा या बढ़ाएगा या एज इट इज़ रखाएगा अपनी मार्च के पॉलिसी में, ये डिपेंड रहेगा इस डाटा के ऊपर। और ये डाटा है पर्सनल कंजम्पशन डाटा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा। यानी जो हम लोग जो है वो कंजम्पशन क्या करते हैं, हम लोग क्या खरीदते हैं, ये जो डाटा है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, वो डाटा रिलीज होने वाला है गुरुवार के दिन। उसके पहले थोड़ा सा माहौल प्रॉफिट बुकिंग का चल रहा है अमेरिकन मार्केट में। इसके चलते हुए शायद लगता है कि अमेरिकन मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के जोन में जा सकता है, और वर्ल्ड मार्केट यानी हमारा मार्केट या बाकी के मार्केट थोड़े प्रॉफिट बुकिंग जोन में जा सकते हैं। और जो भी मार्केट का ट्रेंड रहेगा वो शुक्रवार के बाद डिसाइड होगा दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। ओके, यानी नए सीरीज में होगा, मार्च की सीरीज में। तो ये सीरीज थोड़ा सा हल्का सा निगेटिव जाने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। सो दोस्तों, अभी डाटास कौन से है, टेक्निकल और डाटा। और इंडिया विक्स कल लगभग 4% बढ़ा है, 15.60 के आसपास फिर से पहुंचा है इंडिया विक्स।
और लगातार 15 के ऊपर टिका है, यानी ऑप्शंस के प्रीमियम भी ज़्यादा है और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा हो रही है। कल वैसे देखा जाएगा तो वॉल्यूम कम था मार्केट में, यानी एफआई और डीआई की तरफ से ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था कैश में, लेकिन इसके बावजूद भी कल मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल रहा। तो ये कम वॉल्यूम में भी मार्केट में कैसा है कि थोड़ा बहुत अगर ट्रेडिंग होता है तो भी वो बहुत बड़ा मुंह देता है। ओके, सो अभी आज टेक्निकल डाटा क्या देख सकते हो। अभी लगभग डाउ फ्यूचर लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी साहब है वो 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है, 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कल भी आपने देखा कि गिफ्ट निफ्टी ऐसा ही दिखा रहा था। तो आज ओपन फिर से फ्लैटिश ओपन होने के संकेत गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है मार्केट दोस्तों। सो आज 22,140 के आसपास खुलने के संकेत दे रहा है। सो पहला जो रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल है वो 22,150 का है निफ्टी में, 22,150 का। तो आपको ओपन होने के बाद देखना है 22,150 के ऊपर टिकता है या नहीं। अगर टिका तो 22,180, 22,180 अगला टारगेट। अगर टिका नहीं तो फिर नीचे आएगा, और नीचे 22,100 का एक ठीक ठाक सपोर्ट है जहां पुट राइटिंग हो गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बट 22,100 का एक सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी में। उसके नीचे 22,050 का लेवल आपको देखना है आज के सत्र में, 22,050 का लेवल जो एक फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है, वहां से फिर बाउंस बैक कर सकता है निफ्टी। लेकिन गलती से भी 22,050 यानी 22,050 के नीचे जाता है निफ्टी तो 21,950 तक के रास्ते खुलते हैं निफ्टी के, 21,950 तक। और एक बेहद मजबूत सपोर्ट 21,950 से लेके 22,000 के रीजन में है, प्रदेश में है, एरिया में है निफ्टी में दोस्तों, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। सो वहां आप चांस ले सकते हो निफ्टी में कॉल लेने का, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है आपको, या हेजिंग के साथ करना है, ठीक है। अगर गलती से भी 21,950 का लेवल तोड़ता है निफ्टी और टिकता है 15-20 मिनट, तो एक मेजर फॉल डाउनफॉल आएगा जो 21,800 तक भी लेके जाने की संभावना आज के दिन में है। 21,800 से लेके 850 का लेवल, 21,800 से 850 का लेवल, ये आपको आज ध्यान में रखना है। ऊपर दोस्तों 22,180 के ऊपर अगर टिक गया तो 22,220 तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी आज के सत्र में। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 22,220 से लेकर 250 का जो एरिया है, प्रदेश है, 22,220 से लेकर 22,250 एक मेजर रेजिस्टेंस रुकावट का प्रदेश है। वहां आने के बाद अटकाव आ सकता है निफ्टी में, अगर उसके ऊपर नहीं गया तो वहीं आप शॉर्ट कर सकते हो या निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 22,250 के ऊपर निकल गया निफ्टी तो ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर सकता है 22,300 यानी 22,300 के पास। ओके, और 22,320 के ऊपर, 22,320 के ऊपर एक फ्रेश रैली निफ्टी में आ सकती है जो बहुत आगे लेके जा सकती है 22,500 तक की, ठीक है। ये निफ्टी के क्लियर कट मैंने आपको लेवल्स बोले हैं। वही बैंक निफ्टी जो 46,550 के ऊपर क्लोज हो गया है, बेहद कमजोर चार्ट है बैंक निफ्टी का, लेकिन पुट कॉल रेशियो भी काफी नीचे आ गया है। सो नीचे आपको एक मजबूत सपोर्ट 46,000 से लेके 46,250, ध्यान में रखिए 46,000 से लेके 46,250 ये जो एरिया है वो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। इनकेस बैंक निफ्टी नीचे आता है तो वहां आप एक चांस ले सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल लेने का या लॉन्ग करने का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, और उसके नीचे आपको 46,450 के आसपास भी एक हल्का सा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ कि 46,000 से लेके 46,250 ये जो एरिया है वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा आज के सत्र में बैंक निफ्टी में दोस्तों। वहां आप बाय करने की कोशिश कर सकते हो। ऊपर के लेवल 46,750 ये एक पहला रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा आज के सत्र में। उसके बाद 46,850, 46,850 ये दूसरा रेजिस्टेंस रुकावट रहेगा। उसके ऊपर टिक गया तो 47,200 तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी आज के सत्र में दोस्तों। ओके, कहां तक जाने की कोशिश करेगा? 47,200 तक। वहां आपको फिर मुआयना करना है। वहां अगर उसके ऊपर टिका नहीं तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हो, पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। उसके ऊपर टिक गया तो 47,550 एक आखिरी टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। 47,550 के पास एक मजबूत रेजिस्टेंस रुकावट है जहां मल्टीपल लेवल पे बहुत सारे कॉल राइटर्स जमा है दोस्तों।
सो वहाँ एक रुकावट का काम हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, वहाँ आप स्टॉप लॉस के साथ पुट ले सकते हो। लेकिन 47,550 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर बहुत बड़ी रैली बैंक निफ्टी में आ सकती है, जो 48,000 के ऊपर भी जा सकता है बैंक निफ्टी आज के सत्र में, 48,000 भी पार कर सकता है अगर 47,850 के ऊपर क्रॉस किया तो। अभी तो फिलहाल 46,550 के ऊपर क्लोज है। पहला टारगेट 46,850, उसके ऊपर 47,200, उसके ऊपर निकल गया तो 47,550, उसके ऊपर निकल गया तो 48,000। ये ऊपर के लेवल मैंने क्लियरली आपको बोल दिए हैं दोस्तों। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोले हैं आपको। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ये स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, वो एक मोमेंट दे सकता है दोस्तों। ओके, मार्केट को बिगाड़ने का या मार्केट को बढ़ाने का काम आज कर सकता है, वोलाटाइल रह सकता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए आज। ओके दोस्तों, सो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे, बाकी कहीं भी नहीं। मेरा चैनल फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे नकली लोग, फ्रॉड लोगों ने मेरे नाम के ऊपर चैनल बनाया है। ओके, तो कोई भी चैनल मेरा कहीं भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर मैं दिखता हूँ और बोलता हूँ, बाकी कहीं भी नहीं, मेरा वजूद कहीं भी नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू वेरी मच।